आप पिछले कई दिनों से मैट्रिक्स चैप्टर के साथ प्ले कर रहे थे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर बड़ा ही सुंदर और बेहतरीन है। कंसेप्ट इसका बच्चे शुरू से ही मजबूती के साथ आप लीजिएगा। एक नंबर के पॉइंट में हमारे बच्चे आज पढ़ेंगे एक साइन थीटा बराबर एक्स। एक साइन थीटा बराबर एक्स, तो ये इंप्लाई करेगा बेटे, बताएगा आपको थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। दिस इज read as sin inverse x। हमारे बच्चे इसे पढ़ते हैं sin inverse x। Here -1 is not in their power form। यहां बेटे -1 को आप पावर के जैसा व्यवहार ना करें। -1 इनवर्स के तरह यहां पर आप यूज करेंगे और पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। तो सिमिलरली यू राइट इफ cos थीटा बराबर एक्स, तो ये बताएगा थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स। इफ टेन थीटा इक्वल एक्स, थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स। इफ cot थीटा बराबर एक्स, तो थीटा इक्वल cot इनवर्स एक्स। इफ sec थीटा इक्वल एक्स, दिस implies that थीटा इक्वल sec इनवर्स एक्स। इफ cosec थीटा इक्वल एक्स, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल cosec इनवर्स एक्स। और इस तरह से हमारे इस मैथ्स में बेटे साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, all these are called the inverse trigonometric function। और आज से हमारे बच्चे इसी 6 को बोलेंगे
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और जहां कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में बेटे आप अगर इस 6 गो में से किसी भी एक को क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो बच्चे हमारा झट से रिकॉग्नाइज करता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम्स आ रहा है, और फिर उसके नेचर के हिसाब से हम सॉल्व करना सीखेंगे। बट पहला हमारा काम है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स को आप रिकॉग्नाइज कैसे करिएगा, पहचानिएगा कैसे। तो इसी 6 को देख करके हमारा बच्चा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉब्लम्स को फॉलो करता है। अब दूसरा जो मुख्य बातें हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा है, और थीटा हमारा एंगल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मन आपका भारी होता है, इनवर्स को जब शुरुआत के दिनों में बच्चे देखते हैं तो लगता है उसका मन भारी जैसा, लेकिन आप बिल्कुल लाइटली से लेंगे। जब जब इनवर्स का प्रॉब्लम्स आवे और आपके दिमाग पर प्रेशर जैसा वह बना हुए, तो बिल्कुल आप लाइट फीलिंग्स लीजिएगा कि इनवर्स कोई हार्डी हमारा चीज नहीं है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हमारा बच्चा लेगा कि अरे यह तो थीटा एंगल है, अर्थात इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एन एंगल, और एंगल कोण जिसको आप स्टैंडर्ड 2 से पढ़ते हैं। इसलिए जब इनवर्स आपको हार्डी लगे, हार्डी फीलिंग्स देगा, तो झट से आप अपना नेचर चेंज कर लोगे और तुरंत आप फॉलो करोगे कि इनवर्स आप कोई हार्डी चीज नहीं हो, तो साधारण एंगल है। और जब मन में आ जाएगा कि एंगल है इनवर्स, तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम्स आसान लगने लगेगा। तो 2 नंबर में हमारे बच्चे सीखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन always represents an angle. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जगह हम दिमाग में हमेशा सेटअप कर लें कि दैट इज एन एंगल। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक कोण है। तो 3 नंबर में हमारे बच्चे पकड़ेंगे कि आप साइन इनवर्स एक्स है बेटे, इसे अभी बताया कि यह -1 इनवर्स फंक्शन है, पावर नहीं है। इसीलिए आप अगर इसे लिखते हैं 1/sin x, तो चूंकि आप छोटे क्लास में पावर के प्रॉपर्टीज से पढ़ा था कि ये पावर अगर रहता तो -1 पावर अगर डिनोमिनेटर नीचे जाता तो पावर +1 हो जाता, और साइन इनवर्स एक्स को आप लिखते 1/sin x, बट यह -1 पावर नहीं है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x के जैसा बेटे कतई आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए नॉट इक्वल टू बोलेंगे। साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू 1/sin x, अर्थात हम इसे RHS के जैसा कतई ना लिखें बेटे। वी कैन नॉट राइट साइन इनवर्स एक्स एज 1/sin x। तो 3 नंबर में इनवर्स फंक्शन है, पावर नहीं है, इसलिए इसको इस तरह से ना लिखें। जब 3 नंबर में हमारे बच्चे पढ़ लिया
कि इनवर्स फंक्शन है, पावर नहीं है, तो 4 नंबर में हम इनवर्स का नोटेशन अब अल्टरनेटली से और दूसरे संकेतन में क्या लिख सकते हैं उसके बारे में अब 4 नंबर में बेटे पढ़ूंगा। तो 4 नंबर को जरा फॉलो करते हैं। 4 नंबर में बेटे साइन इनवर्स एक्स, इस इनवर्स को हम यहां पर एक दूसरे नोमेनक्लेचर से भी हम डिनोट कराएंगे। दिस इज आल्सो read as arc sin x, अर्थात अभी आपने इसे पढ़ा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, इस इनवर्स को हम आर्क भी बेटे बोलेंगे और पढ़ेंगे आर्क साइन एक्स। आर्क का मतलब इनवर्स आप लेंगे आज से, या आर्क साइन एक्स, ये दोनों बेटे आर्क ही है, बट यहां कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है आर्क और इसमें स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है आर्क। दोनों आर्क ही है, बट एक में लिखा कैपिटल ए वाला आर्क, दूसरा में लिखा स्मॉल ए वाला आर्क। ये स्मॉल ए वाला आर्क, कैपिटल ए वाला आर्क, इस दोनों में वेरी वेरी डिफरेंस है बेटे। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग। अब इस दोनों आर्क में क्या डिफरेंस है, इसे हमारे बच्चे बिल्कुल एक साधारण एग्जाम्पल के मदद से फर्दर फॉलो कर सकता है। तो अब इस दोनों आर्क में क्या डिफरेंस है, इसे फॉलो करने के लिए हमारे बच्चे अब 5 नंबर को जरा स्टडी कर लें। 5 नंबर में साइन थीटा बराबर 1/2 यहां लिखे हैं। साइन थीटा बराबर अगर 1/2 दिया रहे तो इस थीटा के जगह बेटे ऐसा कौन सा मान हम लिखें कि हमारा यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो बच्चे झट से हमारे जवाब देते हैं कि सर जी 30 डिग्री भर दो। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 पढ़ा था, तो थीटा का मान मेरा बच्चा तुरंत बता देता है 30 डिग्री। लिखिए, तो यहां से इफ साइन थीटा बराबर 1/2, तो बच्चे हमारे लिखते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/2। बड़ा ही अच्छा बातें बता रहा हूं और पूरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर का बेटे बिल्कुल यहां पर कंसेप्ट सीखो कि हमारा अपना रिसर्च जा रहा है कि त्रिकोणमिति के ये स्टेटमेंट हैं, त्रिकोणमिति ही बदल करके इनवर्स में कन्वर्ट हो रहा है, अर्थात ये ट्रिगोनोमेट्री है और ये इनवर्स है। तो त्रिकोणमिति जाता है तो बेटे इनवर्स आता है। साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर
साइन को दूसरे तरफ ऑपरेट करते हैं तो साइन इनवर्स हमारा जनरेट हो जाता है। और जब साइन इनवर्स को राइट से बेटे लेफ्ट यदि ऑपरेट करोगे तो यही इनवर्स पुनः त्रिकोणमिति बन जाएगा। अर्थात हम इस चैप्टर में खेल खेलूंगा बेटे कि त्रिकोणमिति को इनवर्स में बदलूंगा, इनवर्स को त्रिकोणमिति में बदलूंगा। हमारा बच्चा चूंकि 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुका है, त्रिकोणमिति के हमारे बच्चे मालिक बन चुके हैं, इसीलिए इनवर्स के सभी सवाल को बनाते समय हम इसे त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। और फिर ट्रिगोनोमेट्री आपका पढ़ा हुआ है, फट से बच्चा मेरा ट्रिगोनोमेट्री को लेकर प्रोसीड कर जाएगा और सारा कैलकुलेशन करने के उपरांत अंत में फिर त्रिकोणमिति को इनवर्स में बदल देगा। उत्तर हाजिर है। यहां पर त्रिकोणमिति गया तो इनवर्स आया, और इनवर्स जाएगा तो त्रिकोणमिति आएगा। ये दोनों तरफ से बेटे कन्वर्सिबल है, इसलिए दोनों तरफ से तीर लगाया और बच्चे इसे बोलेंगे त्रिकोणमिति जा रहा है तो इनवर्स आ रहा है, और इनवर्स जा रहा है तो त्रिकोणमिति आ रहा है। और यहां से अब साइन इनवर्स 1/2 का मान हमारा बच्चा यहां से लिखेगा 30 डिग्री, यानी देयरफॉर साइन इनवर्स हाफ बराबर थीटा की जगह बच्चे हमारे जानते हैं वो लिख देगा कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, थीटा के जगह वो भरेगा 30 डिग्री, तो थीटा का मान यहां लिखा 30 डिग्री। अर्थात साइन इनवर्स 1/2 ये हमारे दिमाग पर प्रेशर डालता था कि साइन इनवर्स 1/2 व्हाट इज दिस, लेकिन अब बच्चा झट से कहेगा नहीं, ये तो सिंपल साधारण सा एंगल है 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स हाफ बराबर 30 डिग्री। और अब जरा रफ में बच्चे हमारे सपोर्ट्स ले लें। साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स राइट साइड में गया, साइन थीटा बराबर 1/2। यही थीटा का मान इनवर्स है, तो थीटा की जगह आप भरा है यहां पर 30 डिग्री। हमारे बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा की जगह बेटे अगर 150 डिग्री भर दिया जाए, साइन 150 डिग्री का भी मान 1/2, अर्थात थीटा का मान 150 डिग्री भी आप रख सकते हैं। तो यहां से ये साइन इनवर्स हाफ हमारा थीटा है और थीटा का मान 30 डिग्री। दूसरा बच्चा कहा सर जी 150 डिग्री लिख दो। तीसरा बच्चा हमारा यहां से लिखता है साइन 390 डिग्री का भी मान बेटे 1/2, अर्थात थीटा की जगह 390 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स हाफ ये थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री भी लिख सकते थे, थीटा की जगह 150 डिग्री भी लिख सकते थे, थीटा की जगह 390 भी लिखूंगा। चूंकि थीटा की जगह 390 भरने पर साइन 390 का मान भी 1/2। चौथा बच्चा मेरा कहा सर जी 510 डिग्री भरो, साइन 510 डिग्री का भी मान बेटे 1/2, तो थीटा की जगह 510 भी लिख सकता है। -210 डिग्री, साइन -210 डिग्री का भी मान बेटे 1/2,
यानी थीटा के जगह -210 डिग्री भी हम लिख सकते हैं, और इस तरह से थीटा के बेटे असंख्य मान आप लिख सकते हैं। तो ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपना इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज को क्रिएट करता है। तो यहां पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे इसको आर्क साइन 1/2, यानी साइन इनवर्स एक्स में इनवर्स के लिए हम आर्क लिखते हैं बेटे, कैपिटल ए वाला आर्क और स्मॉल ए वाला आर्क में मैं अंतर समझाने जा रहा हूं। अब यहां पर थीटा के ये जितने संभव मान आप निकाल सकते हैं। आप अपने मन में अभी बेटे ये मत सोचना कि ये कैसे 390, 510, 210 लिख रहा है। तो ये सब बेटे जनरल वैल्यूज ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 11th क्लास की थ्योरी से मैं लिखा हूं, बट उसके पीछे भी आप मत जाइएगा। इसको अगर समझना है तो मैं अगले क्लास में इसे भी समझाऊंगा, बट यहां पर जिसकी जरूरत है कि थीटा के यहां असंख्य मान है। इन सारे मानों को बेटे जनरल हम वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, और इसी जनरल सॉल्यूशन को हम कैपिटल ए वाला आर्क से डिनोट करेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल ए वाला आर्क अगर इनवर्स के जगह आवे, तो इसका मतलब समझिएगा कि थीटा के सभी पॉसिबल मानों को आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पर the all possible values of theta are called the general value it is denoted by कैपिटल ए वाला आर्क साइन 1/2। यहां थीटा के जितने संभव मान हो सकते हैं, सारे मानों को ही हम लिखेंगे कैपिटल ए वाला आर्क साइन हाफ। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन में कैपिटल ए वाला आर्क अगर देखोगे तो हमारा बच्चा समझ जाएगा कि इसका सभी संभव थीटा के मान लिखने हैं। लेकिन इन सारे मानों में अंक के हिसाब से जो सबसे छोटा हो बेटे, -210 डिग्री और 30 डिग्री को अगर कंपेयर करोगे तो -210 डिग्री छोटा है, 30 डिग्री बड़ा है। लेकिन अगर लिख दे न्यूमेरिकली या अंक के हिसाब से, तो अंक के हिसाब से कौन छोटा कौन बड़ा, तो जब न्यूमेरिकली वर्ड्स लग जाए तो उसमें साइन को बेटे हटा के देखते हैं। तो यदि कहेगा न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, कहेंगे 30 डिग्री। -210 नहीं बोलने हैं, न्यूमेरिकली अंक के हिसाब से छोटा, चिन्ह के हिसाब से नहीं।
और यहां पर फिर हमारे बच्चे लेंगे एंड न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू numerically smallest value of theta is called the principal value. Therefore, numerically, principal value of principal numerically smallest value of theta is called the principal value it is denoted by a small a RC arc साइन 1/2। अगर स्मॉल ए वाला आर्क लग जाए बेटे तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये इनवर्स के लिए स्मॉल ए वाला आर्क लिखे थे, बराबर 30 डिग्री। अंक के हिसाब से सबसे छोटा 30 डिग्री, या इसे ऐसे भी लिख सकते थे स्मॉल ए सी आर्क साइन 1/2। अगर स्मॉल ए वाला आर्क रहे इसका मतलब समझेंगे आप बेटे प्रिंसिपल वैल्यू, और इसका मान है 30 डिग्री। इस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एंगल थीटा है हमारा तो थीटा के जितने संभव मान बेटे हो सकते हैं सभी मानों को आप जनरल वैल्यू कहेंगे। जनरल वैल्यू को आप कैपिटल ए वाला आर्क से डिनोट करिएगा। कहीं क्वेश्चन में अगर कैपिटल ए वाला आर्क रहेगा तो समझना थीटा का सारा संभव मान निकालना है, लेकिन अगर स्मॉल ए वाला आर्क रहे तो इसका मतलब समझिएगा कि थीटा के जितने सभी संभव मान है उसमें से आंकिक रूप से अंक के हिसाब से जो सबसे छोटा मान होगा वह हुआ हमारा प्रिंसिपल मान। उसी प्रिंसिपल मान को आप स्मॉल ए वाला आर्क से डिनोट करिएगा। तो कैपिटल ए वाला आर्क और स्मॉल ए वाला आर्क में अब अंतर करना बड़ी आसान हो गया बेटे। कैपिटल ए वाला आर्क से अगर इनवर्स डिनोट रहे तो हमारा बच्चा जनरल सॉल्यूशन निकालेगा। जब स्मॉल ए वाला आर्क रहेगा इनवर्स के जगह पर तो अंक के हिसाब से जो सबसे छोटा होगा मान उसे केवल लिखना है। तो स्वाभाविक है अपने इस चैप्टर में हमेशा प्रिंसिपल मान निकालने की जरूरत होगी। तो इन पॉइंट के बाद आगे के पॉइंट को हम लोग अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक बेटे आप इसे बखूबी देख करके मेंटेन करके रखिएगा। और फिर मैं बार बार लेक्चर के लास्ट में कहता हूं कि बीके सिंह मैथ्स क्लास पूर्णिया यूट्यूब पर
11th के बच्चों के लिए बिल्कुल अभी फ्री सर्विस दिया जा रहा है। आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने रिलेटिव्स को हमारे उस चैनल के साथ अवश्य सब्सक्राइब करके जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद बेटे, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स।